हेलो फ्रेंड्स, संख्याओं के प्रकार आज हम पढ़ेंगे। तो संख्याओं के प्रकार से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ये नंबर्स हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। इससे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी अंक दे देगा, आपसे पूछेगा इसका पूर्ण निम्न में से कौन सी पूर्णांक है, कौन सी पूर्ण संख्या है, सम संख्या छाटिए, विषम संख्या छाटिए। कोई भी अंक दे देगा, उसमें पूछेगा आपसे पूर्ववर्ती संख्या बताइए इसका, या अनुवर्ती बताइए, या पूछ देगा आपके इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय कौन सी है, भाज्य, अभाज्य, विषम। ये सब आपके जुबान पे होनी चाहिए। ये एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछेगा। आप इसे एक बार देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं, वैसे कोई भी संख्या, पूरी संख्या, ये 1 2 3 4 5 6 ये अनंत तक पूरी संख्या है। जीरो को छोड़ के आपको ये याद रखना, उसमें जीरो नहीं है। आपसे पूछ देगा, 4 ऑप्शन देके निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो आपका उत्तर होगा ये। प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होगा। जीरो को छोड़कर बाकी नंबर्स आपके प्राकृतिक नंबर्स हैं। अब आपसे पूछ दे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बताइए, यानी पूर्ण संख्या का मतलब शून्य के साथ, यानी इसमें शून्य इंक्लूड कर दे तो आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स किसे कहते हैं, ये आपने इसमें देखी होगी संख्या पद्धति में। जीरो के इस साइड में माइनस होता है, इधर प्लस होता है। तो -1 -2 माइनस तक पूरी अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं, उधर माइनस तक और इधर प्लस की पूरी संख्याएं, ये पूरी संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, पूर्णांक हो जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं सम संख्याएं, यानी इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए, वे कहलाती हैं सम संख्याएं। जो संख्या दी हुई होगी उसे आप देखेंगे 2 से भाग करके, अगर वो डिवाइड हो जाती है तो वो है सम संख्या, और अगर नहीं डिवाइड होती है तो विषम संख्या। ये दोनों एक साथ आप समझिए, यानी कि 2 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी तो वो सम संख्या होगी, और नहीं होगी तो विषम संख्या होगी। जैसे 4 क्या है, 4 एक सम संख्या है। ये 2 से काटेंगे तो कट जाएगी। ठीक है, पूर्णतः विभाज्य हो गई तो ये है सम संख्या। और विषम संख्या है, अगर आपकी 9 है, इसमें 2 से भाग दें तो भाग्य पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी, तो इसलिए विषम संख्या यानी ऑड नंबर है। अब देखते हैं भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। भाज्य और अभाज्य संख्याएं, आप यहाँ देखिए, 2 से गुणनखंड हो अधिक, अगर यानी किसी भी संख्या का अगर 2 से अधिक गुणनखंड हो जाता है तो वो होता है भाज्य संख्या। जैसे 4 है, 9 है, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, या 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो ये हो जाएंगे आपके भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं देखिए, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसका वो स्वयं संख्या गुणनखंड होता है, या फिर एक सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, और अगर वो संख्या स्वयं कर रही है तो वो अभाज्य संख्या है। जैसे 2 सिर्फ 2 से कटेगा, 3 सिर्फ 3 से कटेगा, 5 सिर्फ 5 से कटेगा, या फिर 1 से कटेगा। ये सभी संख्याएं 1 से या फिर उस सभी संख्या से ही कटेगी जो स्वयं की संख्या है। तो स्वयं की संख्या से अगर कटेगी तो वो अभाज्य होगी, और अगर 2 से अधिक गुणनखंड उस संख्या के होंगे तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगला पढ़ते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो p/q के रूप में प्रदर्शित की जा सके, वे कहलाती हैं परिमेय संख्या, जहाँ पे q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और p प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो वे संख्याएं जो p/q के रूप में प्रदर्शित
की जा सकती हैं वे कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। एग्जाम्पल है 7/5, ये सब आपकी p/q के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है। अगली देखते हैं हम अपरिमेय संख्याएं, यानी इसे p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। इसका डेफिनेशन है p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। यानी देखिए यहाँ पे परिमेय, इसे ऐसे याद करिए परिमेय, और इसके आगे लगा दीजिए अपरिमेय। ठीक है, तो परिमेय में यहाँ पर क्या होगा p/q इंक्लूडेड, और अपरिमेय में नॉट इंक्लूडेड। मतलब यहाँ आ लग गया तो नॉट इंक्लूडेड, यानी p/q के रूप में उसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, वो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 5, कड़ी में 7। ठीक है, इसे रूट भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इससे तो एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, आपसे पूछ देगा उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या ज्ञात करिए। यानी निम्न में बोल देगा आपको कि 5 की उत्तरवर्ती संख्या बताइए क्या होगी। तो आपको सिंपली इसमें एक जोड़ देना है। अगर उत्तरवर्ती या अनुवर्ती पूछे तो एक जोड़ देंगे तो जो होगा वो इसका उत्तर होगा। यानी किसी भी संख्या में एक जोड़ देने पर उसका उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या प्राप्त की जाती है। इससे ठीक अगली संख्या, जो संख्या दी है उसकी ठीक अगली संख्या, इसकी 1000 की उत्तरवर्ती पूछ दिया जाए आपसे तो क्या होगा 1001। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें एक ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगी पूर्ववर्ती, यानी उसके एक बाद। ठीक है, अब अनुवर्ती। ठीक है, और पूर्ववर्ती संख्या में क्या है, ठीक उसकी पहली संख्या। यानी अगर आपसे पूछ दे इसकी 999 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करिए, तो आप क्या लिखेंगे, इसमें से एक घटा देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 998। और अगर इसका पूर्ववर्ती अनुवर्ती पूछ दे तो आप इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अनुवर्ती संख्याएं। आप इन संख्याओं को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए और वीडियो फिर से आप प्ले करके इसे याद कर लीजिए। मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। इससे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे आपको और भी वीडियोस प्रदान की जाएगी। धन्यवाद।